जेल जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। जो केजरीवाल ये कहते फिरते थे कि अगर किसी नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो उसे तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन केजरीवाल अपनी बातों से ऐसे पलटे कि गिरगिट भी शर्मा जाए, क्योंकि जेल जाने के बाद भी वो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दिल्ली के एलजी को एक्शन में देख आम आदमी पार्टी के नेताओं की नींदें गायब हो गई हैं। सवाल उठने लगा है कि क्या दिल्ली में केजरीवाल की सरकार हटाकर उपराज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं? कि राजनीति में दिलचस्पी लेने वाले हर व्यक्ति के मन में ये सवाल इन दिनों बना हुआ है। आम आदमी पार्टी नेताओं के दावे ने इन चर्चाओं को और भी ज्यादा गर्म कर दिया है। वहीं अब एलजी के नए दाव से आम आदमी पार्टी के नेताओं के होश उड़ गए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली में राष्ट्रपति शासन को लेकर सियासत गर्म है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता जनता के बीच भ्रम फैला रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि केजरीवाल के जेल जाने से फ्री की स्कीमें बंद कर दी जाएंगी। लेकिन अब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का पानी और बिजली की सब्सिडी को लेकर बड़ा बयान सामने आने के बाद सियासत तेज हो गई। एलजी के सक्सेना ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के जेल में रहने से दिल्ली में जनता को मिल रही बिजली, पानी और बस सेवा से जुड़ी मुफ्त सब्सिडी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब आपके नेताओं को लगने लगा है कि एलजी राष्ट्रपति शासन लगाने वाले हैं, इसीलिए माहौल बना रहे हैं। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के नेता इसका भी श्रेय केजरीवाल को ही दे रहे हैं। दरअसल एलजी के सक्सेना ने कहा है कि कानून की उचित प्रक्रिया के तहत किसी व्यक्ति के जेल में रहने से दिल्ली में मिल रही बिजली, पानी और बस यात्रा सब्सिडी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने आम आदमी पार्टी और दिल्ली की सरकार के मंत्रियों पर जनता के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की ओर से आगे कहा गया है कि ये किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है। एक विशेष राजनीतिक दल के सदस्य और उसके मंत्री भ्रम पैदा करने के लिए स्पष्ट रूप से जानबूझकर झूठे और भ्रामक बयान दे रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल की ओर से जारी बयान के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने लिखा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि वो जेल के बाहर हो या अंदर दिल्ली के लोगों के काम नहीं रुकने देंगे। आज दिल्ली के बेटे और भाई केजरीवाल की बड़ी जीत हुई है। दिल्ली की जनता की बड़ी जीत हुई है। जो बोलते थे जेल से सरकार नहीं चलने देंगे, वो भी हार मान गए। उन्होंने माना कि दिल्ली के काम नहीं रुकेंगे, केजरीवाल सरकार जेल से चलेगी, काम होते रहेंगे। वहीं इस सबसे पहले आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करने की आशंका जाहिर की थी। वहीं आम आदमी पार्टी नेताओं के दावे से इतर कई ऐसे संकेत हैं जिससे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ती दिख रही है। राजधानी दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। केजरीवाल के जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा था कि वो जेल से ही अधिकारियों की मीटिंग लेंगे, लेकिन बीते 15 दिनों में किसी भी अधिकारियों के साथ उनकी बैठक नहीं हुई है। वहीं दिल्ली के एलजी के सक्सेना प्रशासनिक स्थिति को लेकर गृह मंत्रालय को 2 बार चिट्ठी लिख चुके हैं। 4 अप्रैल को पहली चिट्ठी और 9 अप्रैल को दूसरी चिट्ठी गृह मंत्रालय को लिखी गई थी। एलजी ने अपनी दूसरी चिट्ठी में आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्रियों की शिकायत की थी। उनके मुताबिक बुलाने के बाद भी सरकार के मंत्री एलजी मीटिंग में शामिल नहीं होते हैं। एलजी दफ्तर के मुताबिक उपराज्यपाल प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मंत्रियों से सलाह लेना चाहते थे, लेकिन मंत्री नहीं आए। ऐसे में एलजी को एक्शन में देख आम आदमी पार्टी के नेताओं की नींदें गायब हो गई हैं और वो अफवाह उड़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।